तब का जमाना कुछ और था जब आपके पास जो क्लोज नेटवर्क के अंदर लोग हैं वही आपके जॉब लगाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते, या फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड के पास पहुंच गए, कुछ जान पहचान के थ्रू अगर कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए। लेकिन आज की डेट में लिंक्डइन एक ऐसा जगह आपको देता है, एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि चाहे आपको इंटर्नशिप चाहिए, चाहे आपको जॉब्स चाहिए, चाहे आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, चाहे आपको कहीं भी प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर घुसना है, अगर आप सही से लिंक्डइन यूज करना समझ गए तो जॉब से लेकर बिजनेस तक, खुद का बिजनेस के अंदर एज अ बिजनेसमैन अपना प्रोफाइल मेंटेन करने से लेकर अपने कंपनी को प्रमोट करने तक, जॉब के अंदर अगर आप आते हो तो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, पहले कॉलेज के अंदर समझ लो, देन अपना कॉलेज नेटवर्क ढंग से, चाहे आपको अपने एल्यूमिनाई से कनेक्ट करना हो, चाहे किसी भी आज की डेट में अगर आप अपने घर से बैठे हुए, इनफैक्ट अगर कॉलेज एडमिशन से ही चालू कर लो तो कौन सबसे बढ़िया कॉलेज है भैया, डायरेक्टली अगर उनके स्टूडेंट से बात करना है तो वहां से लेकर कॉलेज के अंदर आ गए, आपको एल्यूमिनाई से बात करना है, आपको नेटवर्क बनाना भैया अपने ड्रीम कंपनी में बैठे लोगों से, उनसे मैं जान पहचान बना सकूं, डायरेक्टली आपको किसी स्टार्टअप के एचआर से अगर आपको कनेक्शन बनाना है, सारी चीजें आप बैठे हुए एक कमरे के अंदर बैठे हुए लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, अगर सही से लिंक्डइन यूज करना आ जाए। बट अगर लिंक्डइन अगर मुझे समझाना हो तो प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। अब अगर आप किसी के फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ तो कोई ढंग से मैनेज करके रखते हैं, कोई जस्ट कैजुअली मैनेज करके रखते हैं, तो जस्ट देखते ही एक झलक जाता है ना भैया कि किसका प्रोफाइल कितना बढ़िया लग रहा है, तो वहां तो चलो बस चीजें चल जाती हैं। लेकिन जब आप लिंक्डइन पे आते हो तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कितने बढ़िया तरीके से, कितने प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करके रखे हुए हो, ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। आप जिसके साथ नेटवर्क कनेक्शन बनाना चाहते हो वो आपको बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन पे जज कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जब नेटवर्क बनाओगे, उनसे बातें करोगे, उससे पहले तो सबसे पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल मैनेज कैसे करना है प्रोफेशनली, प्रोफेशनली मतलब बोरिंग सा सादा कुछ वैसा वो मैं नहीं कह रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग आप जो हो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही, मतलब देखते के साथ बिना नीचे स्क्रॉल किए कैसे पता चल जाए, वो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बढ़िया दे सकते हो, फिर इस नेटवर्क के थ्रू अपने लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हो, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले भैया, लिंक्डइन एक ऐसा आज की डेट में सोर्स बन चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, घर बैठे अपने लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। बट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से पहले एक बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल हमें बनाना है। तो पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एक बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है वो समझेंगे, फिर उसके बाद इस लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाने के बाद नेटवर्क्स कैसे बनाने हैं वो समझेंगे, फिर उसके बाद भैया इन नेटवर्क्स को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है ये समझेंगे। 3 पार्ट्स में हम चीजों को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो समझिए, पहले तो अगर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बढ़िया बनाना है तो लिंक्डइन सबसे पहले भैया आप साइन अप कर लीजिए, अपना एक प्रोफाइल बनाइए अगर अभी तक लिंक्डइन का भी प्रोफाइल नहीं बनाए हुए थे। और जैसे जैसे इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक स्टेप क्लियर करूंगा, मैं खुद का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लेता हूं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, सारी चीजें हम कवर करते हुए चलें। ओके, ऑब्वियसली जो पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है कि अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेकआउट करने जाओ, कुछ चीजें आपको लगे भैया आपका खुद का प्रोफाइल तो उतना उस तरीके से मेंटेन नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लिंक्डइन को यूज करना चाहते हैं प्रोफेशनल पर्पज से, अपने जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए, बिजनेस वगैरह के पर्पज से। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉलेज ओरिएंटेड चीजें हम थोड़ी ज्यादा कवर करेंगे। लेकिन अगर मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर चीजें यहां पर ज्यादा अलाइंड है। थोड़ा कंटेंट क्रिएटर और थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन थोड़ा का सभी का एक थोड़ा ब्लेंड देखने को मिलेगा। तो हो सकता है मेरे प्रोफाइल को देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जिस पर्पज से मुझे चाहिए अपना प्रोफाइल उस हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। फिलहाल अगर आप बात कर ले कि अगर आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल को देखते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर में देखने को मिलता है भैया आपका प्रोफाइल फोटो और एक थंबनेल, एक बैनर कह सकते हो, जिस तरीके से फेसबुक पे होता है ना प्रोफाइल फोटो, और प्रोफाइल फोटो के पीछे कह सकते हो एक बैनर होता है। तो बैनर तो बाद में आएंगे, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी आपका प्रोफाइल फोटो है। अब प्रोफाइल फोटो आप किस तरीके से लगाओगे, ज्यादातर लोग थोड़ा प्रोफेशनल दिखाने के लिए ब्लेजर वगैरह पहन के, अब देखो कैसे भी ब्लेजर पहनो या कुछ पहनो थोड़ा फॉर्मल दिखना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन एक फॉर्मल प्लेस है। वहीं अगर मेरे पेज पर जाओ तो हो सकता है आपको फॉर्मल ना दिखे, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे थोड़ा वो क्रिएटिव फील्ड भी मुझे दिखाना है, तो थोड़ा आपको एक ऐसा मेरा प्रोफाइल पिक्चर ऐसा दिखेगा कि थोड़ा रॉ एंड रियल टाइप आपको फोटो दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बेसिक जो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका फेस विजिबल होना चाहिए। जितना फोटो आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो में होता है, अगर मुझे एक थंबरोल बताना हो तो उतना फोटो आपका दिखना चाहिए। ये नहीं कि पूरा, जैसे फेसबुक के अंदर हम फोटोज पोस्ट करते हैं, पूरा फुल बॉडी का फोटो हमें नहीं दिखाना है। लिंक्डइन पे फोटो ऐसा होना चाहिए, यहां पर आप इंस्टाग्राम की तरह कोई एस्थेटिक फोटो वगैरह नहीं डाल रहे हो। यहां पर आपका सबसे पहले पोज कुछ हो सकता है, आप किसी पोज में दे सकते हो, आपका बैकग्राउंड कुछ हो सकता है, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहला ये है, फोटो डिसेंट दिखना चाहिए। ठीक है, जो आप हो वो पोर्ट्रे करना चाहिए। अगर किसी सीरियस जॉब के लिए आप जा रहे हो, देन वहां ब्लेजर वगैरह आप डाल सकते हो, थोड़ा सीरियस बंदा दिखना चाहिए, वैसा फॉर्मल थोड़ा दिखना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात, आपका फेस क्लियर होना चाहिए। फ्रंट फेसिंग आपको फोटो है, ये नहीं कोई साइड प्रोफाइल देखकर खड़े हैं, वैसे नहीं। फ्रंट फेसिंग हमें फोटो, फुल बॉडी हमें नहीं देना है। पासपोर्ट साइज फोटो में जितना हम शो करते उतना हमें शो करना है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास, और जैसे कई लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने करंट कंपनी के साथ कुछ, करंट कंपनी में जब आप जाते हो तो वहां पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसके नाम के साथ, लोगो वगैरह के साथ फोटो हमने खिंचवा लिया किसी ब्लेजर वगैरह में, क्योंकि ऑफिस है तो ऑफिस लाइक एक सीरियस फॉर्मल माहौल भी हमें मिल जाता है। वो सारे फोटोज भी लगाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसे कितना प्रोफेशनल प्लस एक डिसेंट लुक दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं पीछे बैनर की तरफ, जो थंबनेल बैनर, आप थंबनेल कह सकते हो, बैनर कह सकते हो, यूट्यूब पे हमेशा चैनल आर्ट भी कहते हैं, मतलब जो भी आपका एक लंबी पट्टी होती है, उसमें आप कुछ अपने, अगर कुछ स्किल सेट्स अगर बताना चाहते हो, कुछ एक बेसिक थॉट जो आपके पूरे प्रोफाइल का एक समरी दे सके। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मैनेज्ड है, तो जो मेरे यूट्यूब का आपको चैनल आर्ट देखने को मिलेगा वही यहां पर भी है। जस्ट क्यूरियस टू नो मोर एंड शेयर मोर। मेरे पूरे पेज का मेरा पर्पज पूरा यहां पर चीजें शेयर की जा रही है। अब मैं मानता हूं कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से भी मुझे देखना हो तो इसे और थोड़ा कस्टमाइज किया जा सकता था, लेकिन अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, हालांकि लिंक्डइन में उतना प्रॉपर यूज करता नहीं हूं, क्योंकि मेरा काम ही थोड़ा दूसरा है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो, जॉब्स वगैरह अपने नेटवर्क से एक्सपैंड करना चाहते हो, जब मुझे जिस तरीके का पर्पज होगा उस तरीके से मैं अपनी चीजों को कस्टमाइज करता रहूंगा। लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट के हिसाब से देख लो, तो अगर आप अभी जॉब्स लेना चाहते हो, आप अपने कुछ स्किल सेट्स वगैरह कुछ लिख सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी लिखना चाहते हो ना, तो ये चीजें ऑप्शनल है। नहीं भी लिखना चाहते हो, चैनल आर्ट में बोल रहा हूं, बैनर वगैरह नहीं लगाना चाहते हो, उसे हटा सकते हो, उसे अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल कोई प्लेन कलर देने का मन है, फॉर्मल कुछ वैसा रखना, वो भी रख सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप नीचे आते हो भैया, आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, और नाम के नीचे आपको एक हेडलाइन देखने को मिलता है। नाम के जस्ट नीचे एक हेडलाइन, जहां पर आप कुछ 2-4 वर्ड्स में एक ब्रीफ देते हो। कुछ लोग इसे काफी लंबा चौड़ा कर देते हैं, लेकिन हेडलाइन का मतलब है कि आप अपने बारे में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां पर लिखते हो। ठीक है, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां पर लिखोगे कि आपको प्रोफेशनल तौर पे लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पेज पर जाओगे तो मेरा पहले तो भैया बैनर मिलेगा, फिर उसके नीचे वहीं पर आपको फोटो मेरा मिल जाएगा, उसके नीचे प्रोफाइल फोटो, उसके नीचे आपको मेरा नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा जो हेडलाइन है, वो है मेरा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, और बगल में इंटर्न, कंपनी का नाम इंटर्न। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें जो आज की डेट में मुझे डिफाइन कर रही हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि मैं दो चीजें प्रोफेशनली भी कर रहा हूं, क्योंकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो प्रोफेशनली आप क्या कर रहे हो आप यहां पर लिख सकते हो। मैंने लिखा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं, जो कि मुझे बहुत हद तक काफी लंबे समय से मेरा यही डिफिनेशन है। दूसरा भैया, अभी जस्ट मैंने एक इंटर्न कंप्लीट किया है, तो वहां मैंने इंटर्न लिख दिया। अभी जब फुल टाइम ज्वाइन करूंगा उसी कंपनी को, तो उस हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाएंगी। वहां पर मेरा कंपनी का नाम और कंपनी के अंदर काम क्या करता हूं वो पोस्ट आ जाएगा। और सपोज करो आप, जैसे मैंने अभी कोई इंटर्न नहीं होता तो सिर्फ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होता, सपोज करो आप वो भी नहीं करते हो, आप किसी कॉलेज क्लब के मेंबर हो, तो कॉलेज क्लब का नाम लिखोगे नहीं। अगर आपका कॉलेज क्लब कोई बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कुछ वैसा कॉलेज क्लब है, तो आप लिख सकते हो एनएसएस वगैरह, मतलब जो सबसे आपके पूरे प्रोफाइल में जो सबसे हाईएस्ट
कुछ ऑर्डर का अगर कह सकते हो भैया ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है जो मैं लिख सकता हूं, वो आप वहां लिखते हो, जो आपको सबसे बेस्ट आपको डिफाइन करके आपका ओहदा बढ़ा सकती है लोगों के नज़र में, या फिर आप जिन लोगों तक रीच आउट करना चाहते हो उन्हें जो चीज़ें भा सकती है वो चीज़ें आप वहां पर लिखते हो। तो अगर आप किसी क्लब के मेंबर भी नहीं हो, अगर आपके पास भैया कुछ इंटर्न भी नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो कोई स्किल सेट लिख सकते हो जिन स्किल सेट्स में आप एफिशिएंट हो। जैसे अगर आप मान लेते भी जस्ट एक क्लास 11-12 के स्टूडेंट हो, कॉलेज में जस्ट अभी आपने एंटर किया है, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो। जिससे अगर मैं एनआईटी जमशेदपुर का स्टूडेंट हूं तो मैं एनआईटी जमशेदपुर में 2025 बैच था, मतलब 2025 में मैं पास आउट हुआ, जस्ट अभी पास आउट हुआ हूं, ग्रेजुएट हुआ हूं, ठीक है, ज्यादा अगर स्पेसिफिक टर्म है तो एनआईटी जेएसआर 25 लिख रहा था मैं। अब क्योंकि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूं, मेरे पास और दूसरी चीजें भी अब लिखने के लिए उससे बेहतर, तो उसे हटा के मैंने अभी लिख दिया। तो आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसा होता है ना जो आपको हर 3 से 4 महीने पे, जब आपके पास कुछ और बेटर चीजें हैं लिखने के लिए, आपको उससे कस्टमाइज करते रहना होता है, अपडेट करते रहना होता है, ठीक है। तो वो चीजें आप हेडलाइन में लिखते हो। उसके बाद अगर जैसे मेरा कुछ लिंक वगैरह अटैच करना चाहते हो, लिंक लिख सकते हो। जैसे मेरा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन फील्ड है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक अटैच कर रखा है। इसके बाद जो थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन आप अपना पूरा एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हो अपने बारे में, एक ब्रीफ के अंदर 100, 150, 200 वर्ड्स के अंदर, ठीक है, 100, 150, 200 कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। कैरेक्टर से वर्ड दोनों ही चलेगा, कैरेक्टर से होगा तो थोड़ा छोटा होगा, वर्ड्स होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, बट इतना आप इसके बीच में आप रख सकते हो कि एक अपने बारे में आप क्या हो। अगर आपका जस्ट हेडलाइन, अगर कोई रिक्रूटर या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो आपसे आपके साथ अगर नेटवर्क बनाए तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपके प्रोफाइल तक पहुंचता है तो पहले आपका प्रोफाइल देखकर, लोगों आपका डीपी देखकर, प्रोफाइल फोटो देखकर उसे थोड़ा कन्विंसिंग लगना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए, सीरियस है। फिर उसके नीचे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फर्स्ट लुक, एक पर्सन का फर्स्ट लुक आप कैसा खुद को मेंटेन करके रखते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा, आपका हेयर कट कैसा, सारी चीजें मैनेज रखती हैं। जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो एक रिक्रूटर के सामने तो प्रॉपरली वेल ड्रेसअप होके जाते हो ना, तो वही समझिए लिंक्डइन के अंदर हो सकता है कब कौन रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को विजिट कर जाए। तो आपको हमेशा उस तरीके का प्रोफेशनल लुक कहीं ना कहीं एक मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद आप जो आपने एक बेसिक हेडलाइन लिखा तो वो छोटा सा ही वर्ड देखकर उसे पता लग जाना चाहिए भैया कि हाँ मेरे काम का बंदा है। अब इसका थोड़ा अबाउट सेक्शन पढ़ लेता हूं, क्या इसने पढ़ाई कर रखी, अगर मतलब जो भी आपके लिए सबसे रेलेवेंट चीजें, ठीक है, जो सबसे 4-5 वर्ड्स अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखना था वो आपने लिखा। अब अगर अपने बारे में प्रोफेशनल तौर पे आपके पास क्या स्किल सेट्स है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तो जो भी चीजें अब आपके पास 100-200 वर्ड में लिखने के लिए जो सबसे बेस्ट चीजें हैं वो अबाउट सेक्शन के अंदर लिखते हो। छोटा भी इसे कर सकते हो, बहुत लोग इसे 50-60 वर्ड के अंदर भी निपटा देते हैं, तो आपके ऊपर है। बट कितने बढ़िया तरीके से इसे लिखते हो कि अगर मेरे प्रोफाइल फोटो और हेडलाइन को देखकर बंदा कन्विंस हो चुका है तो अब उसे अबाउट सेक्शन पर लेकर आ चुका हूं, अब वो पूरा मेरे बारे में पढ़ सकता है। लेकिन कई लोग अबाउट सेक्शन को स्किप करके थोड़ा नीचे पहुंचते हैं, और किस सेक्शन पे, पोस्ट वाले सेक्शन पे नहीं। पोस्ट वाला सेक्शन अगर कुछ पोस्ट करते हो तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा नीचे चलते हैं। उससे थोड़ा नीचे आओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस का सेक्शन मिलेगा और उसके नीचे एजुकेशन का सेक्शन। तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है कि जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जहां भी आपने इंटर्नशिप कर रखा है या कहीं अगर कॉलेज स्टूडेंट को कुछ इंटर्नशिप कर रखे होगे तो प्रॉपरली आपको एक्सपीरियंस के प्लस बटन पे जाके, एडिट बटन पे जाके प्लस बटन, अगर लैपटॉप के अंदर ओपन किए हो तो एडिट बटन मिलेगा, प्लस बटन भी मिलेगा। आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेज वगैरह ऐड करते रह सकते हो भैया कि इस कंपनी में मेरा ये जॉब रोल था, इंटर्नशिप था इस समय से लेकर इस समय तक, ठीक है। जरूरी नहीं कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ही आपको अपडेट करना है। आपने जिस दिन इंटर्नशिप चालू किया आप ज्वाइनिंग डेट उस दिन का डाल सकते हो, और अगर अभी भी इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसमें टिक लगा सकते हो कि करेंटली मैं अभी इस पोजीशन पे हूं, तो वो शो करेगा कि अभी भी आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास एक्सपीरियंसेस है सारी चीजें लिखते जा सकते हो। धीरे धीरे भी हो सकता है 1 इंटर्नशिप होगा, 2 इंटर्नशिप होगा, कॉलेज के अंदर हो, बहुत सारे लोग कॉलेज क्लब लिखते हैं अपना कि इस कॉलेज क्लब का पार्ट हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लेते 3-4 कॉलेज क्लब आपने लिख दिया, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 इंटर्नशिप है, आपने इंटर्नशिप लिख दिया, कुछ जॉब कर रहे हो तो जॉब हमने लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि जॉब या इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लिखना, जब चालू की हो तब लिखो, लेकिन जब वो जॉब या इंटर्नशिप छोड़ते हो,
खत्म होता है तब उस समय उसे अपडेट भी करो कि ये मेरा आखिरी महीना था इस साल का जब मैंने काम किया, तो वहां काउंट करके लिख देगा कि इस समय से इस समय तक इन्होंने काम किया था, इतने महीने या इतने साल यहां पे काम किया था। तो फिर उसके बाद मानते 2-3 इंटर्नशिप्स हो गए भैया, 4-5 कुछ जॉब्स हो गए, जब बहुत समय हो गया उस समय आप अपने कॉलेज क्लब्स वगैरह के कुछ कुछ जो आपको लगता है भैया उतने नॉट सो इंपॉर्टेंट थे उन चीजों को हटा सकते हो। बट अगर लिखे भी रहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से लिंक्डइन इसे अरेंज करता है। ठीक है, कुछ चीजों को शो करेगा, बाकी चीजें आपके मोर सेक्शन के अंदर चली जाएंगी, व्यू मोर में क्लिक करके बाकी सारी चीजें होंगी, तो जो सबसे लेटेस्ट है उसे सबसे ऊपर दिखाएगा। तो ऑब्वियसली कॉलेज क्लब्स काफी पीछे चले जाएंगे, तो वो भी आपके लिस्ट में रहेगा। अगर कोई आपका देखना चाहता है पूरा शुरू से रिकॉर्ड, तो दिखेगा भैया इतनी सारी चीजें इसने कर रखी हैं, तो सारी चीजें भी दिखेंगी, और जो सबसे लेटेस्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो सबसे ऊपर दिखेंगी। तो नहीं भी हटाना है तो आपकी मर्जी है, बहुत बढ़िया, आपने उतनी सारी चीजें एक्वायर की, उन जगहों पे शुरू से अभी तक काम किया है। और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट आएगा भैया एजुकेशन। एजुकेशन में 2 से 3 चीजें ही शो करती हैं, लेकिन अब जितने एजुकेशन आपने जितने स्कूल्स में पढ़ रखा है, आपने जितने कॉलेजेस वगैरह अटेंड कर रखे हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। ये भी टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज होगा, जो आपने सबसे लेटेस्ट अभी किया है वो सबसे ऊपर होगा, बाकी चीजें नीचे होंगी। किस स्कूल या किस कॉलेज से आपने क्या किया है, क्या परसेंटेज रहा है, वो सारी चीजें यहां पर लिखी जाती है। जैसे कॉलेज में हो तो किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कब से कब तक किए, सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे स्किल सेट्स। अब स्किल सेट्स बहुत लोग नहीं देखते, लेकिन स्किल सेट्स आप जितने भी स्किल सेट्स में थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है वो चीजें आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया आगे सीखने वाले हो, सीख चुके हो, वो सारी चीजें यहां लिख सकते हो। क्योंकि कई बार अगर रिक्रूटर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहता है किसी एक रेलेवेंट स्किल सेट से, तो वो जस्ट लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं स्किल सेट के लोग। तो अगर आपके स्किल्स के अंदर भी वो चीजें स्किल सेट के अंदर एडेड होंगी तो वो आप उस लिस्ट में शो करोगे। तो जब तक लोगों को शो नहीं होगे, जब तक लोगों के सामने नहीं आओगे, सर्च लिस्ट के अंदर विजिबल नहीं होगे, तब तक कनेक्शन के अंदर कैसे आओगे। तो स्किल सेट्स जहां भी आपको थोड़ा बहुत लगता है भैया ये यहां मेरी पकड़ है, उन चीजों को स्किल सेट्स के अंदर डालिए। रिकमेंड किया जाता है कि 10 से ऊपर अगर स्किल सेट्स हैं आपके पास तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका हो सकता है भैया, अगर मैं बताऊं तो वीडियो एडिटिंग बहुत से लोग सीखते हैं। अगर आपने कभी सोशल मीडिया काम कर रखा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट बहुत से लोग सीखते हैं भैया, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया वगैरह कर रखे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, कुछ टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप स्किल्स, कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके पास कुछ है, एनालिटिकल स्किल्स हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही अगर आप जानते हो, कई लोग एक्सेल के बारे में भी ढूंढते हैं तो एक्सेल वगैरह, पावर बीआई, कुछ भी ऐसा जानते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूं। तो स्किल्स के नीचे अगर मैं देख लूं तो स्किल्स के नीचे तो ज्यादातर कुछ चीजें नहीं है, लेकिन अब उसके बाद आते भैया नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज से पढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जो चाहो तो आप कर सकते हो कि जिस समय भी, अभी तो आप भले ही लोगों से बस नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, आपने एक बढ़िया प्रोफाइल बना रखा, लोगों को अगर आपसे जुड़ना होगा तो एक प्रोफेशनल नेटवर्क देखकर, कहते हैं ना कि अगर लोगों को फ्रेंडशिप भी करनी होती है तो थोड़ा बढ़िया लोग देखकर फ्रेंडशिप करते हैं। ठीक है, जो थोड़े काम के दिखे। तो अगर आप काम के बंदे दिखोगे तो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट, इनविटेशन रिक्वेस्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं, सॉरी, मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट, इनविटेशन रिक्वेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर अब भले अगर अभी आपको जॉब नहीं चाहिए तो ये वाला स्टेप आपके लिए नहीं है। बट एक समय होगा ना जब कनेक्शन रिक्वेस्ट, इनविटेशन रिक्वेस्ट के साथ साथ अब मैं जॉब्स के लिए भी ओपन हूं, तो आप अपने प्रोफाइल पे ओपन टू जॉब के लिए अटैच कर सकते हो। अब इसके लिए पूरा प्रोसेस तो यहां पर शो करना मुश्किल है। अगर आप प्रोफाइल पे जाते हो, ठीक है, अपने प्रोफाइल पे जाओ, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर खोलो, तो आपको प्रोफाइल के नीचे, जस्ट प्रोफाइल फोटो के नीचे एक ओपन टू का टैब दिखेगा। तो ओपन टू आप ओपन टू वर्क वगैरह का, उसके लिए आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपके प्रोफाइल पे जितना मुझे याद है कि अगर आप 2 चीजें कर सकते हो, ओपन टू वर्क मतलब आप जॉब्स करने के लिए रेडी हो, शायद ग्रीन कलर या किसी एक कलर से शो करता है, आपके पूरे प्रोफाइल फोटो पे ग्रेडियंट ऐसा एक बन जाएगा सर्कुलर, जिस पे लिखा रहेगा ओपन टू वर्क। और अगर आप हायरिंग अभी कर रहे हो तो हायरिंग के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। सारी चीजें गूगल पे स्टेप्स इसका सर्च कर सकते हो। अभी एक वीडियो में ऐसे शो कर पाना मुश्किल है, मतलब ऑब्वियसली वीडियो के अंदर शो किया जा सकता है एडिटिंग वगैरह से, लेकिन हमारे चैनल थीम के साथ अलाइन नहीं होता, अभी बस चीजें हमें शेयर करनी है। बाकी ये स्टेप्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर हायरिंग कर रहे हो, खुद एक रिक्रूटर हो, तो आप हायरिंग का अपना लगा सकते हो, आपके पर्पल कलर से
हायरिंग का आपके ग्रेडियंट एक आ जाएगा, हायरिंग लिखा हुआ होगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो लोगों को पता चल जाता है कि अगर मुझे रिक्रूट करना है तो इसके पास स्किल सेट तो है, लेकिन अगर ये अभी अगर वर्क करना भी चाहता है तो मैं इसे इजीली अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है, तो लोगों को और यहां बेहतर पता चल पाता है कि किसे क्या आता है और किससे मुझे क्या मिल सकता है, सब कुछ यहां पता चल सकता है। अब बात करते भैया नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए। तो नेटवर्क जब भी एक्सपैंड करो तो सबसे पहले अगर कॉलेज के अंदर गए हो तो आपके कॉलेज के जितने बैचमेट्स हैं, जितने भी बैचमेट्स हैं कॉलेज के या काम के सीनियर्स हैं, उन्हें इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, सिंपली आपको उनके प्रोफाइल पे जाना है और प्लस का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके इनविटेशन रिक्वेस्ट उन्हें चला जाएगा। ये सेम है फेसबुक के फॉलो रिक्वेस्ट के तौर पे या फ्रेंड रिक्वेस्ट के तौर पे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, उधर से जब एक्सेप्ट करेंगे आप दोनों कनेक्ट हो जाते हो। उसी पर अब मैसेजेस वगैरह कर सकते हो। उसी प्रकार आपके लिंक्डइन पे भी आप किसी को इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजते हो, उधर से एक्सेप्ट करते हैं तो चीजें कनेक्शन के अंदर आ जाती है। शुरू में धीरे धीरे आप इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजोगे, जब आपका नेटवर्क एक्सपैंड होना चालू होगा, उनके नेटवर्क के थ्रू दूसरे लोग आपको जानेंगे, आपको भी इनविटेशन रिक्वेस्ट आएंगे। लेकिन रैंडम इनविटेशन रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करिए, मत भेजिए। पहला लेवल पे आपके कॉलेज के जितने बैचमेट्स हैं, उसके बाद कुछ काम के सीनियर्स या फिर जूनियर्स, ज्यादातर सीनियर्स और आपके बैचमेट्स, इन्हें इनविटेशन रिक्वेस्ट सब भेजिए। कुछ अगर प्रोफेसर्स अगर कुछ काम के लग रहे हैं, जो अगर आपको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, उन प्रोफेसर से कनेक्ट करना मुझे लिंक्डइन पे, तो उन्हें भेज सकते हो। उसके बाद अपने एल्यूमिनाइज के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपको हो सकता है भैया कि आपकी कोई एल्यूमिनाई आपके ड्रीम कंपनी के अंदर प्लेस्ड हो, तो उनसे अगर कनेक्शन बना के शुरू से रखते हो तो उधर रेफरल वगैरह लेने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अगर कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के जितने टीम मेंबर्स हैं उनके, अगर आपको स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन करना है तो स्टार्टअप के टीम मेंबर्स को, अलग अलग लोगों को इनविटेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। एचआर हो गया, टीम मेंबर्स हो गए, जो नॉर्मल लोग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर एचआर से डायरेक्टली कनेक्ट, एचआर से अगर कनेक्शन बन पाता है, आप 5-6 महीने से अगर उनके साथ कनेक्शन में हो, हालांकि एचआर कई बार यूजुअली आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी कर सकते हैं, तो उनके टीम मेंबर्स के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। नॉर्मल जो वहाँ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आप उनसे कनेक्शन किस तरीके से बनाना भैया, तो सिर्फ इनविटेशन रिक्वेस्ट भेज कर काम कर देना काफी नहीं होता। आप उनके, अगर वो लोग इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो जो पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट भी आपको शो होते हैं। आप उनके पोस्ट पे रेलेवेंट टाइम टू टाइम कुछ कमेंट्स कर सकते हो, पॉजिटिव फीडबैक्स दे सकते हो। तो हर बार अगर आप इंगेज होते हुए दिखते हो तो आप उनके नज़र में आते हो। फिर उसके बाद कभी आप मैसेज करते हो तो जान पहचान पहले से बनी हुई होती है, जिस तरीके से एक नॉर्मल हम जान पहचान करते हैं। अब क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, सीनियर लेवल पे कहीं ना कहीं हैं, तो हो आप तो उनकी मदद ना कर सको, लेकिन वो आपकी मदद कर सकते हो। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। कभी भी किसी से आप गाइडेंस लेते हो, कुछ हेल्प लेते हो, तो वैल्यू फील करता है सामने वाला पर्सन, तो उन्हें रिस्पेक्टेड फील होगा। तो वो चीज़ें हैं, वैल्यू फील होगा, आपकी जान पहचान होगी। कभी रेफरल चाहिए तो आपको उनको पता भी होगा कि जिस बंदे को रेफरल दे रहा हूँ, इतने लंबे समय से मैं इसे जानता हूँ, इसके पास ढंग का नॉलेज है, कंपनी के अंदर रेफरल दे देता हूँ। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स एंड कंपनीज के अंदर भी रेफरल के लिए जो पर्सन आपकी रेफरल दे रहा है, अगर आपकी जॉब लग जाती है उस कंपनी में, तो उस रेफरल देने वाले पर्सन को भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने एक कंपनी को एक एसेट ला कर दिया है। क्योंकि एक पर्सन को, एक बढ़िया पर्सन को हायर करने के लिए एक ढंग की कंपनी कई बार 2-2, 3-3 लाख रुपए भी खर्च करती है। कई बार देखोगे कितने 2, 3, 4 लोग आपके ऑन कैंपस कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए भी 2, 3, 4 लोग किसी कॉलेज के अंदर विजिट कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। उनके फ्लाइट के खर्चे, उनके होटल के खर्चे, उनके सारे आने जाने के फूड्स, ट्रेवल एक्सपेंसेस, सारी चीजों के खर्चे, वो और उनकी सैलरी जो मिल रही है आपको रिक्रूट करने के लिए, सब कुछ इसके अंदर काउंट होता है। तो इतना खर्च होता है एक टैलेंटेड पर्सन को रिक्रूट करने के लिए। उसमें भी कई बार होता है किसी कॉलेज के अंदर इतना सारा कुछ खर्च करके गए लेकिन कोई मिला ही नहीं। तो सोचो, अगर बैठे बिठाए अगर रेफरल के थ्रू अगर कोई काम का बंदा कंपनी को मिल पाता है, तो कंपनी हिचकिचाती नहीं है कुछ पैसे पे करने से रेफरल वाले पर्सन को, जिसने रेफरल दिया है। ठीक है, तो अगर आप शुरू से नेटवर्क कनेक्शंस बना के रखते हो तो रेफरल देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर जान पहचान थोड़ी बहुत भी बनी हुई है तो आप अपने एल्यूमिनाइज को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जो आपके ड्रीम कंपनीज है वहां पर आप अपने इंप्लॉयज वगैरह को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है। अगर आप अपने कॉलेज में बैचमेट्स को छोड़ के, सीनियर्स को छोड़ के किसी भी लोग को, इनफैक्ट एल्यूमिनाई हो गए या फिर किसी दूसरे कंपनी, खासकर कभी किसी दूसरे कंपनी जो कि आपका कभी कोई क्लोज नेटवर्क था भी नहीं उनके साथ, एल्यूमिनाई को भी करते हो तो कॉलेज के थ्रू कनेक्टेड हो।
अगर आप सीनियर्स को करते हो तो जस्ट इमीडिएट सीनियर है, बैचमेट तो भैया प्रॉपर कनेक्टेड हो। तो इन सभी में उतना प्रोफेशनलिज्म की जरूरत ना भी हो, लेकिन जब आप जाते हो भैया किसी दूसरे कंपनी वगैरह के एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर रहे हो तो एक कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट भेजिए, कस्टमाइज्ड इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजिए। सिंपली उनके प्रोफाइल पे विजिट करिए, 3 डॉट क्लिक करिए, और जितना अगर एग्जैक्ट उस ऑप्शन का मैं नाम देख लूं तो उनके प्रोफाइल पे जाना है। मोबाइल के अंदर आपको 3 डॉट्स मिलेगा, नहीं तो लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर आपको मोर का बटन मिलेगा। ओके, इस प्रोफाइल पे मुझे नहीं मिला, कुछ किसी दूसरे प्रोफाइल पे अगर मैं देखूं ओके, मुझे अभी लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कस्टमाइज करके किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, कि इनविटेशन भेजने से पहले आप उन्हें एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हो कि इस इनविटेशन का पर्पज क्या है। ठीक है, आप इस पर्पज से उनसे आप कनेक्शन बनाना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो उनसे ये लिख सकते हो कि सर मेरा ये फेवरेट डोमेन है, मैं इस डोमेन के अंदर काम करना चाहता हूं। ये नहीं कि भैया डायरेक्टली मुझे इस कंपनी के अंदर काम करना है, मेरा ये फेवरेट डोमेन है, इस डोमेन के अंदर, जिस डोमेन के अंदर भी वो पर्टिकुलर पर्सन काम करते हो, मैं इसके अंदर काम करना चाहता हूं। तो मुझे कुछ स्किल सेट सीखने, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। तो उस केस में मतलब आपको शुरू में थोड़ा सा वो एक हम्बलनेस नेचर, थोड़ा एक ऐसा कि मतलब वही पर्सन आपकी हेल्प कर सके, वो अपनी नीड शो करनी है उन्हें। तो इस तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है एक रिलेशन को आप किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो। तो ये सारी कुछ छोटी बड़ी बातें, अगर कुछ पॉइंट्स स्किप हो गई हो, लिंक्डइन मैटर क्यों करता है हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली हैं। प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है वो हमने बात कर लिया, नेटवर्क कैसे बनाना है वो हमने बात कर लिया। अब जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज अपने लिए कैसे ढूंढने हैं। तो सबसे पहले भैया तो जो नेटवर्क्स आपने बना रखे हैं, कभी रेफरल चाहिए तो उनका यूज कर सकते हो, जिनसे आप रेगुलर बात करते रहते हो। उसके बाद अगर हम बात कर लें, और ऐसा नहीं कि अगर किसी अभी इमीडिएटली मुझे अगर कुछ काम है तो मेरे पास कोई नेटवर्क में नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा। हो सकता है आप आज उन्हें आप रिक्वेस्ट भेजो, 1 वीक तक नॉर्मल उनसे बात करो, या फिर अगर जस्ट अर्जेंट नीड है तो आप अर्जेंटली उनसे कुछ बात करके अपनी नीड समझा के अपने स्किल सेट्स वगैरह बता के उनसे रेफरल ले सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं तो 1 वीक तक आप बात करके थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाए, आप रेफरल ले सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले जॉब्स वगैरह के लिए, तो लिंक्डइन के अंदर जॉब का एक अलग सेक्शन होता है जहां पर आप जाकर बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स होते हैं। आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो अपने रेलेवेंट स्किल्स के हिसाब से। आपके स्किल्स, किन स्किल्स के ऊपर आपको जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, हर प्रकार के आपको खुद को अगर आपको कुछ जॉब ऑफर करना है तो आप अपने जॉब्स पोस्ट कर सकते हो एज ए रिक्रूटर। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब जस्ट एक सर्च दूर है लिंक्डइन के अंदर सारी चीजें। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन करना है और बस आपको लोगों के लिए सर्च करते रहना है, लोग, नेटवर्क्स, अपॉर्चुनिटी, जॉब सर्च करते रहना है। बाकी अगर आपको और इंटर्नशिप्स के ऊपर, हैकाथॉन्स के ऊपर, कॉन्टेस्ट्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर अगर जानना है तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। और ऑफ कैंपस जॉब्स अगर कुछ ओपनिंग्स आती हैं उसके लिए डेडिकेटेड और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। अगर उसके बारे में अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप ये कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में, या फिर अगर आपको कॉलेज के अंदर चले गए हो तो जॉब, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, कॉलेज लाइफ को लेकर दिक्कत आ रही हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, स्कूल के अंदर हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू, जिसे मैं ही गाइड करता हूं।
इसमें हम गूगल मीट वीडियो कॉल पर कनेक्ट होते हैं, आप चीज़ें डिस्कस करते हो, समझते हो, पूछते हो, जानते हो। तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।